सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने अपना 7वां आम बजट पेश किया। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है जिसमें स्वास्थ्य और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने प्रमुखता से ऐलान किया है। वहीं विपक्ष कांग्रेस सहित अन्य दलों ने आम बजट पर नाराजगी जताते हुए देश को रुलाने वाला बजट बताया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर का कहना है कि मोदी सरकार ने आम बजट में आंकड़ों के भ्रमजाल का खेल खेला है। सामने आया है पूरा वर्णनात्मक बजट अभी पढ़ भी नहीं पाई, मैं बस में देखते देखते लिखते लिखते आई हूँ, वो आपके सामने अभी आएगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस बजट ने फिर से पिछले साल तक जो साबित हुआ था, किसान और किसानी को कम महत्व दिया है। भ्रमित करने वाली आंकड़ा की जानकारी आवंटन की हम लोगों को पोल खोल करके देखनी जरूरी पड़ रही है। इन्होंने अभी भी विनिवेश पर ज्यादा ध्यान दिया है और निजी पूंजी निवेश पर जो बैंकों के द्वारा हो या अन्य किसी भी प्रकार से अधिक ध्यान दिया है। तो इसीलिए इनका ध्यान भी नहीं है और धन आवंटन भी नहीं है किसानों की मूल मांगों पर। जो मांग हमने मंदसौर के हत्याकांड के बाद शुरू हुए संघर्ष के द्वारा 2 विधेयकों के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर चुके हैं, इस पर कोई किसानी संसद सत्र अभी तक नहीं हुआ है। वो दोनों मुद्दे हैं संपूर्ण कर्ज मुक्ति और हर प्राकृतिक उपज का सही दाम। संपूर्ण कर्ज मुक्ति दे रहे हैं नीरव मोदी और विजय मल्ल्या जैसे मुट्ठी भर अपराधी कंपनियों को लॉकडाउन में 68,000 करोड़ तक। और किसानों को अगर कर्ज मुक्ति करनी थी तो इन्होंने उसके लिए कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपया विशेष रूप से अलग से आवंटित करना चाहिए था। ये हमारी मांग थी। जो हमारी किसान संसद हुई उनमें कई सारे वक्ताओं ने, जिनमें भूतपूर्व सांसद भी थे, आज के संसद भी थे, उन्होंने वाले कर्ज का आंकड़ा है और इससे कर्जदारी आगे बढ़ाने की बात है, कर्ज मुक्ति की बात साबित नहीं हो रही है। ये हमारा कहना है। बैंकों का ही पूर्ण निजीकरण अब आगे भरसक बढ़ते हुए हम बैंकों से सही किसानों को अलग अलग प्रकार के अड़ंगे न डालते हुए मदद मिलेगी, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, न्यूनतम 1 रुपया लागत पर 1.5 रुपया का दाम, ये भी इन्होंने कोई भी भरोसे के बिना केवल घोषित किया है। आज जो एमएसपी है, जो केवल 23 फसलों को है और जिसमें स्वामीनाथन आयोग के आधार पर लागत ही नहीं आकी गई है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं आका गया।